देखिए, एक आयत की लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा एक मार्ग बना हुआ है, तो इस मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पहले सवाल के बारे में समझना आपको। जैसे कि ये हमारा एक आयत है, इधर देखिए, ये एक आयत है और इसकी लंबाई लंबाई जो दी गई है वो कितनी है हमारे पास? 50 मीटर है। और चौड़ाई कितनी है हमारे पास? 40 मीटर है। बड़ा ध्यान से देखें। अगर आपको यही बात करते हैं तो इनका जो क्षेत्रफल आया, अभी जो दिया गया है, इस वर्ग का क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं हम। आयत का जो आयत का क्षेत्रफल है, ये होता है बराबर 50 इंटू 40। तो ये कितना आया आपके पास? 2000 मीटर स्क्वायर। अब ये बोल रहा है इसके चारों तरफ एक चौड़ा मार्ग बना हुआ है 5 मीटर का। देखिए, मैं इधर ये 5 मीटर इधर से और ये 5 मीटर इधर से, ऐसे इसका 5 मीटर इधर से, 5 मीटर ये इधर से। अपन इसको किस तरह से बनाते हैं? इधर देखिए, 5, ये एक चौड़ा मार्ग हो गया आपके पास। ये 5 इधर से, इधर की ये 5, इधर से ये 5, और इधर से ये 5, इधर से 5। अब इधर ध्यान देखिए आप ये 5 और ये 5, इसकी जो लंबाई है, लंबाई हमारे पास कितनी हो गई है? ये हो गई 60। अब हम चौड़ाई की बात करते हैं। इधर देखिए, मैं इधर लिख देता हूं, ये चौड़ाई की बात करते हैं। तो देखिए, 5 ये और 40 ये थी, ये कितने हो गए हमारे पास? 50। अब ये रास्ता हो गया, हमारी लंबाई हो गई 60। तो देखिए, मार्ग का निकालना है आपको, मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल या रास्ते का क्षेत्रफल। तो सबसे बड़ी भुजा अब हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। दूसरा हमारे पास ये जो छोटा वाला है, इसको कोष्टक में डाल देता हूं मैं आपको ऐसे करके, और ये लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए, ये 60 आया इंटू इंटू 50 माइनस जो पहले जो बताया गया है 50 इंटू 40। तो ये कितना है हमारे पास? 3000 माइनस 2000। तो मारक का क्षेत्रफल, मारक का क्षेत्रफल ये होता है 1000 मीटर स्क्वायर। ये आपको सिंपल है। हालांकि आप इसके एक मेरे पास दूसरा तरीका भी है, लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा है, आप लोगों के समझ में आ जाएगा अच्छे से। उसके लिए आपको थोड़ा सा एक ऐसे लिखना पड़ेगा, मारक की चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस, जैसे इसको भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये स्टाइल है, देखिए आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो इसको कैसे कर सकते हैं, ये आप ये भी ले सकते हैं, मारक, मारक की चौड़ाई लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस मारक की चौड़ाई, मारक की चौड़ाई। देखिए, ये जैसे मारक का आपको निकालना है सिंपल तरीके से। देखिए, माइनस कब आएगा? देखिए, जब ये बाहर की तरफ होता है, ठीक है, तो ये अब इधर देखिए आप लोग, मारक, मारक कितना है आपके पास? मारक कितना है आपके पास? ये 12। उसके बाद में आपके पास ये प्लस माइनस का चिन्ह रहता है। और ये कितना है आपके पास? ये 50 प्लस 40। और ये इसके अंतर्गत ये हमारे पास जो आता है, ये जो चिन्ह होता है ये वाला, चलो
छोड़ो इसको, काट लेंगे। ठीक है, अब इसको हम आगे देखते हैं कैसे करना है। अब अगला क्वेश्चन आता है, एक आयत की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। इसके ठीक बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई के समांतर 12 मीटर एक चौड़ा मार्ग बना हुआ है, तो इस मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक आयत है, इधर देखिए आप लोग, एक ये आयत है, ये एक आयत है, इसके बीचों बीच इसकी लंबाई कितनी है आपके पास, जो हमारे पास जो मार्ग जो आपने आयत बनाया है, इसकी लंबाई ये हमारे पास 50 मीटर है और चौड़ाई हमारे पास कितनी है 40 मीटर। इसके बीचों बीच ये बीचों बीच आया, ये बीचों बीच ये 12 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, इधर भी ये 12 चौड़ा मार्ग बना हुआ है। तो इसके लिए बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूं कि क्या निकालना है आपको इसका। देखिए मार्ग की चौड़ाई, उसके बाद आता है आपके पास लंबाई प्लस चौड़ाई। अब मार्ग की लंबाई कितनी है आपके पास 12, लंबाई कितनी है आपके पास 50, चौड़ाई कितनी है आपके पास 40। ठीक, तो अब आप इसको और ये 40 आपके ये फार्मूले का लंबाई, देखिए मैं दोबारा इसको बता देता हूं, दोबारा इसको बता रहा हूं मैं आपको। देखिए एक आयत है, उसकी हमारे पास लंबाई है, एक आयत है, आयत की लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर है। इसके बीचों बीच 12 मीटर चौड़ा एक मार्ग बना हुआ है दोनों तरफ से। तो आपको इसको बहुत सिंपल तरीके से निकालने के लिए कैसे क्या करना है, तो इसके लिए होता है मार्ग की चौड़ाई लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस मार्ग की चौड़ाई। अब मार्ग की चौड़ाई आपके पास कितनी है 12, लंबाई कितनी है आपके पास 50, चौड़ाई कितनी है आपके पास 40, मार्ग की लंबाई कितनी है आपके पास 12। तो देखिए 12 50 ये कितना हुआ हमारे पास, मैं आपको ये 90 हुआ, 90 माइनस 12 तो 12 और इंटू 78 तो ये आया 936 मीटर स्क्वायर मार्ग की चौड़ाई। ये आपका आंसर है। अब चलते हैं अपन आगे क्या करना है, ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, बीचों बीच ये जब रहता है उसको आप कैसे निकाल सकते हैं ये आपको देखना है। अब इधर देखिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, एक आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी जाए। ध्यान से देखिए एक आयत की लंबाई में 25% की, एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए, उसका क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए एक आयत है, एक आयत में 25% की वृद्धि की जाए, वृद्धि 25% की हम वृद्धि करते हैं, एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर देते हैं, तो उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये परसेंटेज में भी होते हैं ये सवाल, तो बहुत सिंपल है इसका। देखिए जब आपको किसी भी लंबाई या चौड़ाई में आपको कमी या वृद्धि करता है, या तो वृद्धि करेगा या कमी करेगा, तो क्षेत्रफल में भी उतना ही परसेंट की
वृद्धि या कमी होगी। जैसे सवाल यहाँ पर हमारे इस प्रकार है कि एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी गई है, तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट का वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल में भी हमारे पास यही आएगा जो दिया गया है, क्षेत्रफल में भी 25% की वृद्धि होगी। नोट करके आप लिख सकते हो इस वाले पॉइंट को। जब किसी भी आयत में वृद्धि या कमी बोलता है और क्षेत्रफल की बात करता है, तो वो उतना ही परसेंट की कमी या वृद्धि होगी। यहाँ पर वृद्धि की है 25% की, तो क्षेत्रफल में भी 25% की वृद्धि होगी। ओके, अब आगे चलते हैं अपन अगला क्वेश्चन। देखिए अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, आप देखो। एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी गई है। एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी गई है और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी गई है, तो उसका क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। देखिए ये जैसे अब इधर देखिए, मैं ड्रॉ करके बता रहा हूं। एक आयत है, इस आयत में लंबाई जो है, लंबाई में 25% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में 10% की कमी, ये कमी है, ये वृद्धि कर दी गई है। तो देखिए इसके लिए बहुत अच्छा स्टाइल जो मैंने आपको पहले बताई थी, इसके लिए हम एक रामबाण लगा सकते हैं। जब आपको प्लस की बात कर रहा है, जैसे कि एक क्षेत्रफल की बात कर, ये क्षेत्रफल की बात करेगा, तो एक आयत की लंबाई में, जैसे लंबाई में 25% की वृद्धि करता है और चौड़ाई में 10% की वृद्धि करता है। देखो तरीका तो इसका बहुत बड़ा है, लेकिन आपको मैं तरीके से नहीं बताऊंगा, इसको आप शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए शॉर्ट तरीका क्या है, आप इसको लिख सकते हैं R1 प्लस R2 और प्लस, देखिए ये दो तरीका फार्मूला होते हैं, R1 इंटू R2 बटे 100। जब दोनों में वृद्धि होती है तो ये फार्मूला, अब यहाँ एक में वृद्धि हो रही है तो R1 माइनस R2 माइनस R1 इंटू R2 बटे क्या आएगा 100। देखिए हमारे पास लंबाई में कितना की वृद्धि हो रही है, 25 की। चौड़ाई में कितना परसेंट की कमी हो रही है, 10% की, माइनस 25 इंटू 10 बटे क्या आएगा 100। देखो जीरो से जीरो कट गए और ये पॉइंट यहाँ जब ये आ जाएगा हमारे पास 25 माइनस ये 10 माइनस 2.5, 10 का भाग देंगे तो ये आया 25, ये 25 माइनस 12.5, तो क्या आया 12.5 वृद्धि हुई। ये इसका बहुत सिंपल तरीका है, आपको शायद समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, आप देखिए कि एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाए और चौड़ाई में 10% की कमी की जाए, तो इनके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, या वृद्धि होगी या कमी होगी। तो आप इसको 100 मान के भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। इस टाइप के सवाल आते हैं कमी वृद्धि वाले, तो डायरेक्ट परसेंटेज वाले जो फार्मूला होते हैं उसमें इसको जमा दिया जाता है। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 12.5%। ओके, अब अगला एक क्वेश्चन ऐसे ही आता है। देखिए एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए, एक आयत की, जैसे ये एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए, तो चौड़ाई में कितना परसेंट की कमी कर दी जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जैसे ये है लंबाई है, लंबाई में कितना की परसेंट की वृद्धि कर रहा है, ये 25% की लंबाई में। अब 25% की आपको ये वृद्धि कर रहा है, चौड़ाई को कितना परसेंट कम कर दे, तो चौड़ाई को कम करेगा तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसके लिए भी मैंने आपको ये बताया था, जब केवल चौड़ाई की बात करता है, ये चौड़ाई में कितना परसेंट की कमी कर दे, कमी। तो इसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि जो पहला लैंग्वेज बोलता है अधिक, ये अधिक या कम बटे 100 प्लस माइनस इंटू 100,
ये अब देखिए नया अधिक बोला है तो 25 नीचे 100, 25 इंटू 100, ये आया 25 पंजो और ये आया कितना 20%। हम इसके अंतर्गत चौड़ाई में 20% की कमी कर देंगे तो हम इसमें कितना कमी करेंगे 20%। आपको समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। और विशेष चीज यह है कि इसमें आपको बहुत बड़े तरीके से नहीं करना है, इसको 2 सेकंड का आंसर लाना है और मेरी उम्मीद है कि आप इसको 2 सेकंड में इसको कर सकते हैं।